हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विद अर्जुन सर। फ्रेंड्स, एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स ने हमसे कुछ क्वेरीज पूछी थी और उन्हीं का जो सॉल्यूशंस है वो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में प्रोवाइड करा रहा हूँ। और वो क्वेरीज क्या आती है, वो क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। और वो कुछ लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है जो सीआई में पूछे जाएंगे, क्योंकि हमने अभी सीआई नहीं पढ़ाया है। इसलिए हम लोग जब मैं सीआई पढ़ाऊँगा तो मैं आपको डिटेल से बता दूँगा, क्योंकि फ़िलहाल उसकी क्वेरीज है। तो हम एक छोटी सी वीडियो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैं उसका पहले कुछ क्वेश्चंस का बेसिक बता देता हूँ। बेसिक मतलब होता क्या है, सपोज करो सीआई में क्या होता है कि कोई धन, मान लीजिए मैंने कहा कि कोई धन 3 वर्ष में दुगना हो जाता है। 3 वर्ष में क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो 9 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो होता है क्या है इसमें, सीआई में क्या होता है कि सेम टाइम के लिए सेम मल्टीपल होता है। सेम टाइम के लिए क्या होता है, सेम मल्टीपल होता है। मैंने कहा कोई धन 3 वर्ष में दुगना हो जाता है, यानी अगर वो 3 साल में 2 गुना हो रहा है तो मैं कहूँगा कि तो फिर अगले 3 साल में भी क्या हो जाता है, ये दुगना हो जाता है। और अगले 3 साल में भी क्या हो जाएगा, ये दुगना हो जाएगा। यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 गुना होने में उसे कितने साल लगेंगे, 9 साल। तो उसने ये पूछा था कि 8 गुना होने में कितने साल लगेंगे, यानी क्या उत्तर आ जाएगा, 9 साल आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे ध्यान रखना है कि सेम टाइम के लिए यहाँ पे सेम मल्टीपल हुआ करता है या सेम रेशियो होता है। तो वो रेशियो या मल्टीपल हम कैसे निकालें, वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे ना कुछ प्रोपोर्शन का रूल भी पढ़ा होगा। प्रोपोर्शन का रूल कैसे होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए बी और ये सी और डी होता है, तो आप ये कह सकते हो कि सर ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी, ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। यहाँ पे ये रूल यहाँ पे काम कर जाता है, यानी ये रूल यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने जैसे यहाँ पे किया, मेरे पास 3 नंबर है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये सी है, और मैंने ये वैल्यू निकालनी है। तो मैं कैसे लगाऊंगा, रेशियो प्रोपोर्शन ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी। तो यहाँ से b की वैल्यू निकल जाएगी, यानी बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाता है। आपने प्रोपोर्शन का ये रूल पढ़ा भी होगा और आप इस हिसाब से यहाँ पे इन 3 वैल्यू का आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तथा तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 100 रुपये और 121 रुपये, तो दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हम इस क्वेश्चन को अगर हम करेंगे तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, समझना यहाँ पे। ये मेरे पास क्या है, पहले वर्ष का है, ये दूसरे वर्ष का है और ये क्या है, तीसरे वर्ष का। तो इसने कहा पहले वर्ष का है 100 रुपये, दूसरे वर्ष का है 121 रुपये, तो तीसरे वर्ष का 121 रुपये, तो दूसरे वर्ष का बताना, तो मैंने मान लिया 100 रुपये है, ठीक है। पहले और तीसरे वर्ष का कितना है सीआई, पहले वर्ष का 100 रुपये है और तीसरे वर्ष का 121 रुपये है। तो दूसरे वर्ष का बताना, तो इसमें क्या लगा दो, प्रोपोर्शन का रूल लगा दो, यानी 100/x और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x अपॉन 121। तो आप ये कहोगे कि सर जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वो 100 इंटू 121 आ जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 100 का 10 बाहर आ गया, 121 का 11, यानी क्या उत्तर आ गया, 110 आ गया। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पहले वर्ष का 100 था, तीसरे वर्ष का 121 था, तो दूसरे वर्ष का मुझे बताना था। तो यानी 100/x इक्वल्स टू एक्स अपॉन 121। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 110, ठीक है, समझ पाए होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप आगे भी कर सकते हो या फिर आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ना समझने वाली बात एक और होगी कि जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसने क्वेश्चन में क्या कहा कि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 4,000 रुपये और 12 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 9,600 रुपये, वह धनराशि ज्ञात करें, वह धनराशि ज्ञात करें, ठीक है। तो इस सेंस में इसका ना आपको बेसिक रूल समझा देता हूँ। बेसिक रूल है क्या है इसका, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। बेसिक रूल, मान लीजिएगा मेरे पास ये धनराशि है P, ठीक है, ये धनराशि है P। सपोज करो ये n वर्ष बाद यहाँ पे हो गई, n वर्ष बाद मान लीजिएगा यहाँ पे इसको x रुपये ब्याज मिल गया और अगेन n वर्ष बाद इसको जो ब्याज मिला y रुपये मिल गया, ठीक है। ये ब्याज है, मान n साल के बाद x रुपये ब्याज मिला और अगले n वर्ष के बाद कितना मिला, y रुपये ब्याज मिला। या आप इसको यहाँ से कह सकते हो 2n ईयर्स के लिए, कितने वर्ष के बाद, 2n। जैसे यहाँ पे 6 वर्ष के बाद मिला तो ये 12 वर्ष के बाद यहाँ पे हो जाएगा। अगर ये 8 वर्ष के बाद है तो ये 16 वर्ष के बाद हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ अगर ये x रुपये ब्याज है, x रुपये ब्याज है, तो यहाँ पे जो मिश्र धन आ जाएगा, क्या ये p प्लस एक्स होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या p प्लस वाई आ जाएगा मिश्र धन, क्योंकि मूलधन तो p है, प्रिंसिपल p है। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी होगी, p प्लस एक्स, और यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी होगी, p प्लस वाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो दो चीज़ें मेरे पास, 3 चीज़ें आ गई। एक तो मेरे पास आ गई p, एक मेरे पास आ गई n के बाद p प्लस एक्स, और एक मेरे पास आ गई p प्लस
वाई, ठीक है। अगर मैं इसमें ये अप्लाई करूँगा तो पी अपॉन पी प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पी प्लस एक्स अपॉन पी प्लस वाई, ठीक है। दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। तो जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन में हो जाएगा, ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी वाई इक्वल्स टू, ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू पी एक्स, ये तो आ जाएगा। तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर खत्म हो गया, तो ये इस पी वाई और टू पी एक्स को इधर लेके माइनस हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये पी इसमें से कॉमन आके आ जाएगा वाई माइनस टू एक्स और इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से जो p की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई माइनस टू एक्स। तो ये एक कॉन्सेप्ट निकल के आ गया, p की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई माइनस टू एक्स। तो यहाँ से आप p डायरेक्ट निकाल सकते हो, जो जहाँ पे x और y क्या है आपके पास इंटरेस्ट है, x और y आपके पास क्या है इंटरेस्ट है। तो आप यहाँ पे देखो क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आपको बताया, दोबारा मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे p कैसे निकाल सकता हूँ। या आपको यहाँ पे कैलकुलेशन सॉल्व करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि p की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन टू वाई, यहाँ पे p की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखिए कैसे हम कर सकते हैं, यहाँ पे समझना इस बात को। देखिए मान लीजिए अगर मैंने सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा ये p था, एन वर्ष के बाद ब्याज मिला सी आई एक्स और अगले एन वर्ष के बाद ब्याज मिला y। तो मुझे p कैसे निकालने का, p निकालूंगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई माइनस टू एक्स, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनकर आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन वाई माइनस टू एक्स। देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। देखिए जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, उसने कहा मेरे पास ये था p था, 6 साल के बाद जो ब्याज मिला वो आ गया 4000, 6 साल के बाद 4000 ब्याज मिला। 12 साल के बाद ब्याज मिला कितना, 9600, कितना मिला 9600। तो 12 साल का मतलब 6 साल के बाद मिला हुआ, अगले 6 साल के बाद, तो ये x हो गया और ये y हो गया। तो p निकालना है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब 4000 इंटू 4000 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई माइनस वाई कितना है 9600 माइनस टू एक्स, तो 2 इंटू 4000 की वैल्यू 8000 हो गई। तो आप जब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे, तो ये वैल्यू आ गई 10,000, ये कितना आ गया 10,000, यानी जो p आ गया वो कितना आ गया 10,000 रुपये आपके पास यहाँ पे p की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जैसे अगला हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिए 8 साल में कितना 400 रुपये, 16 साल में कितना है 1300 रुपये, ठीक है। देखो ये डबल हो रहा है, सीधे सीधे सिंपल से डबल हो रहा है। तो ये p था मेरे पास, ये क्या नाम 8 साल में कितना हो गया 400 रुपये, और अगले अगर मैं यहाँ पे अगले 8 साल के लिए देखो तो ये कितना हो गया 1300 रुपये। तो ये x हो गया और ये y हो गया। तो p कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर यानी 400 इंटू 400 अपॉन वाई माइनस टू एक्स, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 400 है, 800 हो गए, ठीक है। तो ये जब आप इस कैलकुलेशन को करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 320 रुपये, कितना आ जाएगा 320 स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 320 रुपये, ठीक है। देखो अब हम अगर मैं सपोज करें क्वेश्चन, उसने मुझे इससे ये पूछा था इस तरह का क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन के लिए बनाया है, देखो 8 साल में 400 रुपये हैं, 16 साल में 1320 रुपये हैं, तो 20 साल का CI आपको बताना है, ठीक है, 20 साल का CI। तो मेरी बात को ध्यान से समझना, आप इस क्वेश्चन में तो मैंने p निकाल दिया था 320 मेरा p निकल गया था। आपको पता होगा सर हमने जो p निकाला था वो कितना था 320, मैंने यहाँ पे क्या निकाला था p निकाला था, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन को बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, मेरे पास जो p था वो कितना आ गया, p आ गया मेरे पास 320, ठीक है। अगर मैं इसको 8 साल के बाद देखूं तो 8 साल के बाद मुझे पता 8 साल में 400 रुपये ब्याज मिल गया, तो ये हो गया 720 हो गया। अगर मैं अगले 8 साल के लिए देखूं तो मुझे पता अगले 8 साल में जो अगले में ब्याज मिला 1300 मिला, 320 रुपये मेरे पास पैसा था, तो ये हो गया 1620, ठीक है। तो 8 8 16, तो यानी आगे 4 साल का बताना है अमाउंट कितना होगा, 4 साल का अमाउंट। देखो 320 रुपये आपके पास है p, 8 साल में अमाउंट कितना हो गया 720, अगले 8 साल में अमाउंट कितना हो गया 1620, तो अगले 4 साल में बताना ये वैल्यू कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स आप एक बात को ध्यान से समझना, और वो बात ये है, अगर मैं आपसे पूछूं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना है 8 साल का, देखो तो आप ये कहोगे कि सर ये जो 8 साल का जो p और a का जो रेशियो है वो है 320 और 720, यानी इसको अगर मैं काटूंगा तो ये आ जाएगा 8 चौक 32 और 8 ने 72, 8 साल का ही आ गया। अगर मैं इसमें 4 साल का देखूं, 4 का मतलब स्क्वायर रूट, यानी 4 साल का रेशियो आ जाएगा 2 और 3 का,
4 साल का रेशियो कितना आएगा, 2 और 3 का। तो यानी आप ये कहोगे कि सर ये जो 4 साल का जो रेशियो है ना सर, ये 2 और 3 का है। ये जो 4 साल का जो रेशियो आया कितने का है, 2 और 3 का है। ये कहाँ पे 2 और 3 होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस बात को। ये तो बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई। देखो मैंने ये बताया था, मेरे पास पी में निकल के आ गया था पिछले क्वेश्चन में 320, यहाँ पे 400 रुपये ब्याज मिला था 8 साल में, तो ये वेल अमाउंट कितना हो गया 720। यहाँ पे ब्याज मुझे मिला 1300 रुपये, तो अमाउंट कितना हो गया 1620। अगर मैं इस 8 साल का पी और अमाउंट का रेशियो देखो तो 4-9, 8 साल का 4-9, तो 4 साल का 2 और 3 का हो जाएगा। यानी इस साल जो 4 साल का रेशियो ये 2 और 3 का है, 2 और 3 का। यानी इस 2 यूनिट की वैल्यू अगर मैं 1620 निकालूं, 2 यूनिट की वैल्यू 1620 है, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 810 से गुणा कर दो। तो आप इसको भी अगर आप 810 से गुणा करोगे, इसको भी 810 से गुणा करोगे, तो 3 गुणा 810, तो ये आ जाएगा 2430। ये टोटल अमाउंट कितना हो गया, यानी ये टोटल 20 साल में हो गया, क्योंकि 8 8 16 4 20 साल का टोटल अमाउंट 2430 रुपये है, जिसमें से 320 रुपये मूलधन है। तो ब्याज कितने का होगा, 2430 में से 320 रुपये घटा दो, तो ब्याज हो गया टोटल 2110 रुपये। कितना हो गया, 2110। सेंस आप वीडियो को आराम से पॉज करके भी देख सकते हो और आपको ये बातें अच्छे समझ में आ गई। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, थैंक यू।